हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 3.5 का चौथा का 5वां सवाल है। आयत के लंबाई चौड़ाई से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो सबसे पहले हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई मालूम नहीं है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। तो यहाँ मैं आयत बनाता हूँ एक छोटा सा। मान लीजिए ये आयत है। आयत में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। तो माना लिखेंगे यहाँ, माना कि लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। हम यहाँ मान लिए कि आयत की जो लंबाई है वह x है और चौड़ाई y है। तो आयत का अब क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इंग्लिश में इसको लेंथ गुने ब्रेथ भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है वह काम करेंगे। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो लंबाई में कह रहा है 5 वर्ग इकाई कम करना है, तो लंबाई है x, इसमें 5 कम कर दीजिए। और चौड़ाई में कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दीजिए तो क्षेत्रफल में कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल यहाँ जो लिखे हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई का मान है x और चौड़ाई का मान है y। तो क्षेत्रफल यहाँ कितना आ रहा है? xy। तो यहाँ लिखेंगे xy और इसमें कम कितना हो रहा है? 9 लिख दीजिए। अब इस x से इस दोनों में गुना करेंगे, फिर -5 से इस दोनों में गुना करेंगे, तो x y प्लस 3 -5 इंटू y प्लस 3 बराबर x y माइनस 9। अब x y को गुना करेंगे तो x y, और ये दोनों को गुना करेंगे 3x, इसको गुना करेंगे -5y, प्लस माइनस गुना करेंगे -5 तिया 15, ये xy माइनस 9। अब यहाँ करना क्या है? लिखिए xy 3x माइनस 5y -15, ये कांस्टेंट वाला मान को उधर ले जाएंगे और ये चर वाले मान को इधर लाएंगे। ये चर वाला मान इधर आएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 9 यहाँ पहले से है माइनस में, 15 यहाँ माइनस में है, उधर जा रहा है प्लस में हो जाएगा। अब एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, और ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये दोनों आपस में घट रहा है, ये दोनों आपस में घट रहा है। तो यहाँ क्या बच गया? 3x माइनस 5y। और इसको जब करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 15 में से 9 जाएगा, 6 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हमको आ चुका है। अब इक्वेशन सेकंड के लिए कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई कितना है? x है, उसमें 3 बढ़ाने के लिए कह रहा है, बढ़ा दीजिए तो x प्लस 3। y कितना है? चौड़ाई, तो +2, तो लिखेंगे y प्लस 2। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बढ़ना का मतलब प्लस, घटना का कम, माइनस। तो यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, तो क्षेत्रफल था xy, उसमें हम क्या करेंगे? 67 जोड़ देंगे। अब क्या करना है? फिर वही वाला काम, इस x से इसमें गुना करेंगे, +3 से इसमें गुना करेंगे, तो x y प्लस 2
+3 इंटू y+2 बराबर XY +67। अब क्या करना है, XY को गुना कीजिए, XY इस दोनों को गुना कीजिए, 2x प्लस और ये y गुना करेंगे 3y, इस दोनों को गुना कीजिएगा 6, ये XY ये 67। अब क्या करना है, ये XY को इधर लाना है, 6 जो कांस्टेंट मान है उसको उधर ले जाना। लिखेंगे XY 2x 3y, ये XY इधर आएगा तो माइनस इस 67 पहले से प्लस में यहाँ है, ये 6 उधर जा रहा है माइनस, ये XY और ये XY आपको घट रहा है, यहाँ बच गया आपको 2x प्लस 3y, इसमें से इसको घटाइएगा 61, समीकरण 2 आ गया आपको। अब हमको समीकरण 1 और 2 आ गया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। लिखेंगे 3x माइनस 5y 6 और दूसरा है 2x 3y 61, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ हमको XY का मान ज्ञात करना है, तो विलोपन और प्रतिस्थापन या ब्रजगुणन किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ हम विलोपन से बना रहे हैं। विलोपन का कंडीशन है जिसको आप हटाना चाहते हैं वह मिलना चाहिए। मान लीजिए x को हटाइएगा तो x वाले को बराबर करना पड़ेगा, y वाले को हटाइएगा तो y वाले को बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, y वाले को हटाना चाहते हैं तो y वाला को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कब होगा, जब यहाँ 3 से गुना करेंगे 15, यहाँ 5 से गुना करेंगे 15, तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3, और दोनों का चिन्ह असमान है। दोनों चिन्ह क्या है, असमान है। जब असमान रहता है तो प्लस लिखते हैं और समान रहता है तो माइनस लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 गुने 3 प्लस समीकरण 2 गुने 5 से। अब क्या करना है हमको, समीकरण 1 में 3 से गुना किए हैं तो 3 से गुना कीजिए इसको, यहाँ 3 से गुना करेंगे 9 माइनस 15y, यहाँ करेंगे 3 से 18 हो जाएगा। फिर इसको 5 से गुना करना है 2 वाले समीकरण में, तो गुना कीजिए, यहाँ 10x इसको गुना कीजिएगा प्लस 15y इसको कीजिएगा 5 6 पंजे 30। अब क्या करना है, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों घट रहा है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 19x हो जाएगा बराबर, इन दोनों को जोड़िए 8 5 13 2 और ये 3। अब क्या करना हमको, ये 19 से इसमें भाग देंगे तो x बराबर 3 2 3 बट्टा में 19 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 19 का 19 और ये आ जाएगा आपको 7 बार में। तो x बराबर यहाँ आपको आ चुका है 17। x हम लंबाई को माने हैं, लंबाई हमको आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। तो दोनों समीकरण में से किसी एक में हम x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y, ये 6 है, 3x का वैल्यू 17 माइनस 5y 6, इन दोनों को गुना कीजिए 51 5y 6 माइनस 5y बराबर, ये 6 है 51 उधर जाएगा माइनस 5y बराबर, इसको घटाइएगा तो घटाइए 5 4 माइनस में 45, ई माइनस हटा दीजिए,
5 से इसको काटिएगा 9 तो y बराबर आपको 9 आ गया और x बराबर आपको 17 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि x को हम लंबाई माने हैं तो यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर कितना है 17 और आयत की चौड़ाई बराबर 9। ये आपका आयत की बीमा आ चुकी है, आपका सवाल बन चुका है।